अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज बिज़नेस के सिलसिले में हम जो डिस्कशन करेंगे वो विज़डम इन फाइनेंस, तिजारत के मामले में हिकमत। और हमें से सब चाहते हैं कि वो हिकमत हासिल करें। फ़िनांस के ज़रिए तो घर चलता है, मुल्क की इकोनॉमी चलती है, दुनिया का कारोबार चलता है, तो हिकमत तो होनी चाहिए। लेकिन दो किस्म की हिकमत होती है। एक है कि युति ही हिकमत मैं यशाओ, कुछ लोगों को अल्लाह ताला हिकमत नसीब करता है जिसे चाहे उसे। और अल्लाह सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 269 में आगे फरमाता है, जिसे हिकमत नसीब हुई यकीनन उसे खैर खूब तादाद में नसीब हुई। यानी जिसे हिकमत नसीब हुई वो बहुत भलाइयों से माला माल हो गया, इसलिए कि हिकमत के ज़रिए वो बहुत सारे फितनों से बचेगा, वो बहुत सारे नुकसानात से बचेगा, सिवाय के जो तकदीर में लिखा है। तो पता चला कि हिकमत बहुत ज़रूरी है और अल्लाह से हमेशा हिकमत मांगते रहना चाहिए। अब बिज़नेस में हिकमत कैसे काम आती है। हमारे एक बुज़ुर्ग है, उनके घर पे एक दफ़ा मैं गया और अपने नौकर से बात करें, करोड़पति है, मेरे ख्याल से 1.5-2 हज़ार करोड़ के मालिक हो गए शायद। और अपने नौकर से पैसे का हिसाब ले रहे हैं। 80 साल 85 ईयर्स का आदमी है, व्हील चेयर पे है, लेकिन अपने नौकर से पैसे का हिसाब ले रहे। भाई ये अंडे 25 अंडे क्यों लाए, हमने तो आपको 15 अंडे मंगाया था, आप 5 अंडे ज़्यादा क्यों लाए, इसका नुकसान कौन उठाएगा। तो इस तरह से ये डांट रहे थे अपने नौकर को। तो मैंने कहा, चाचा ये आपको अल्लाह ने इतना दिया है, 10 अंडे ज़्यादा लेकर आए, बाद में खा लेना। बोला नहीं निसार, ये फिजूल खर्ची की आदत मेरे पैसा उड़ा देगी। अगर आज मैं अंडे पे इनको नहीं टोकूंगा, अगर आज मैं अपने अखराजात पे निगाह नहीं रखूंगा और लगाम नहीं रखूंगा, तो मेरे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आज नौकरों ने उड़ा दिए, कल बच्चे उड़ा देंगे। मैं बड़ा मुतासिर हुआ और मैं सोचते रहा, ये दो टर्मिनोलॉजीज़, फ्रेजेस के पैसे पे नज़र रहनी चाहिए, अखराजात पे, स्पेंडिंग पे, और लगाम भी रहनी चाहिए। पैसे पे लगाम भी रहनी चाहिए और नज़र भी रहनी चाहिए कि पैसा कहाँ जाता है, और रोको। अगर कहीं जाने से रोकता है तो गलत जगह पे जाता है तो रोको, फिजूल खर्ची पे पैसा जा रहा है तो उसको रोको। तो ये कब रोक पाएंगे, अगर आपकी नज़र होगी तो। लाइक सीसीटीवी, जैसे सीसीटीवी का कैमरा कैसे आपको नज़र रखता है, वैसे आप अपने पैसे पे नज़र रखते हो क्या। उसके लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ज़रूरी नहीं है, बहुत बड़ा अकाउंटेंट और बड़े बड़े ऐप्स डाउनलोड करते हो, नो भाई, एक एक पैसा कहाँ खर्चा होता है वो लिखते जाओ, कुल्लू खलास। हमारे एक फ्रेंड है, वो ताजिर है, बड़े ताजिर है, बहुत बड़े। तो मैंने कहा ये पैसे का हिसाब रखना कैसे सीखे। बड़ा आसान है। बोले कि अपने पर्सनल एक्सपेंसेस लिखना शुरू करो पहले, कि आज मैं 50 रुपये लेकर घर से निकला और मैंने 10 रुपया बस का टिकट और 10 रुपये का वड़ा पाव खाया। मैंने बोला वो भी लिखने का, बोला वो ज़्यादा लिखने का, छोटे छोटे खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो अब मैं लिखने लगा, मेरे रोज़ाना पैसे का हिसाब लिखना शुरू कर दिया, अपने पैसे पे नज़र रखने लगा मैं कि पैसा जाता किधर है बे, हालांकि मैं ही खर्च करता हूँ, लेकिन कहाँ जाता है तू। तो देखने लगा बस का भाड़ा, और कभी फर्स्ट क्लास की टिकट, फर्स्ट क्लास का पास, और ये खाया वो खाया। दोस्तों ने कहा तो होटल में हम दिल्ली दरबार में जाके खाना खा के आए, कभी शालीमार में जाके खा के आए, 500 रुपये का बिल, 800 रुपये का बिल। तो मैंने एंड ऑफ द मंथ में रोज़ मेरा हिसाब लिखकर, महीने के एंड में मैंने देखा कि मेरी फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। क्यों? कि मैंने पैसे पे नज़र रखी। पैसे के हिसाब जब लिखना शुरू करेंगे तो नज़र रहेगी ना। तो मैंने देखा कि पैसे पे नज़र लगी, अब पता चला पैसा कहाँ जा रहा है। ये होटल में क्यों जाने का भाई। अगली बार मुझे दोस्तों ने बोला निसार पार्टी, तो मैंने बोला ठीक है, कल मैं घर से लेकर आऊँगा। क्यों? 500 रुपये की चीज़ घर में अच्छी क्वालिटी में 100 रुपये में बन जाएगी, मेरे 400 बचेगा, तुमको खाना अच्छा मिलेगा, और तुम पार्टी से खुश, तुमको क्या लेना देना, खाने से मतलब। तो मैंने अपने पैसे पे लगाम रखना शुरू कर दिया। अरे वहाँ तक जाना है तो 10 रुपया बस का क्यों यार, इतना तो चलना चाहिए आदमी को, आधा किलोमीटर है, उतना तो चलना चाहिए। टैक्सी क्यों, अरे उतना तो चलना चाहिए यार, मजबूत रहोगे, यू आर हेल्दी। ऐसे करते करते मैंने देखा कि मैंने महीने में अपने 30% एक्सपेंसेस बचा दिए। अब वो बच गए ना, मैंने लगाम रख ली। कब? पैसे पे नज़र रखी। पैसे पे नज़र रखी तो मेरे पैसे पे लगाम आ गया। अक्सर लोग, बिजनेस करने वाले लोग पैसे पे नज़र नहीं रखते। महीने में, दिन में कितना खर्चा होता है उनको पता ही नहीं होता है। बस 100 रुपये की जीन्स खरीदी, 200 रुपये में बेची, 100 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए।
महीने में 25 जीन्स बेची और 25 जीन्स बेचने के बाद 100 रुपये की एक जीन्स 200 में बेची, तो 25 जीन्स का 2,500 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन नहीं है, खाली 1,500 रुपया, 1,000 रुपया किधर गया, उसने चोरी किया, उसने चोरी किया। अरे भाई, मैंने कहा बैठो, पैसे का हिसाब है क्या, रोज़ कितना खर्चा होता है? हाँ, वो तो नहीं है। तो पैसे की तुम्हारी लगाम ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं कि पैसा कहाँ जाता है। तुम्हें से जो शख्स फाइनेंशियल स्मार्टनेस हासिल करना चाहता है, उसे चाहिए कि पैसे पे नज़र रखे। अपने खर्चे कैसे होते रोज़ाना 1 हफ्ते तक लिखिए आप, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी, आपकी अपनी कमजोरियाँ पता चल जाएगी पैसे के मुतालिक। एक शौहर हमेशा बीवी को बोलता है बहुत उड़ाती है, बहुत उड़ाती है, लेकिन जब अपना हिसाब करने बैठा तो अरे यार, दोस्तों यारों में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, लग्जरी में ज़्यादा खर्च होता है। तो पता चला कि पैसे पे नज़र और पैसे पे लगाम, ये फाइनेंशियल विजडम का बहुत बड़ा उसूल है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, बहुत बड़े वो भी नहीं है, तो भी आप पैसे पे हिसाब रखकर, पैसे पे नज़र रख के, जैसे बड़े बुजुर्ग ने, मैंने आपको मिसाल दी, आप कंट्रोल कर सकते हो अपने पैसे को, और जितना पैसा बचा सकते हो वो आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा। साल भर में अगर आपने लाख रुपया बचाया तो लाख रुपया प्रॉफिट हुआ ना भाई। हमारे क्लाइंट से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और उनको पैसे की शॉर्टेज थी। मुझे पूछा, निसार हमारे बाप दादा की ज़मीन है, शॉपिंग सेंटर बना रहा हूँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा एक काम करो, आप शॉपिंग खुद करो, कॉन्ट्रैक्टर को माल दो, खाली बस माल खुद खरीदो। मैं कैसे खरीद सकता हूँ? ढूंढो, लेकिन आपका 30% एक्सपेंसेस डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्टर को माल के साथ आप बिल्डिंग बनाने देंगे तो जाहिर सी बात है अपना मुनाफा रखेगा और बार्गेनिंग भी नहीं करेगा, लेकर आएगा, आपने पसंद किया, लगा दिया। लेकिन जब आप खुद निकलोगे तो आप बार्गेनिंग करोगे। बोला अच्छा तो चलो मेरे साथ। मैं बोला मैं भी चलूँ। चलो, हम लोग राजस्थान के जयपुर में सिक्कर के ग्रेनाइट्स खरीदे। अब 10,000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो जाहिर सी बात है व्यापारी देखेगा सेठ खुद खरीदने आया है तो उसका भाव अलग होता है ना, कि वापस जाना नहीं चाहिए, दलाल नहीं है, ये सेठ है, पैसा लेकर आया है। तो हमने देखा कि जो कोटेशन हमको बम्बई में जो 8 लाख का ग्रेनाइट था, वो हम 4 लाख में लेकर आए। रीच 4 लाख में पहुंच गया ग्रेनाइट, जो 8 लाख में था। तो 50% बचा ना, कितना बच गया। उसके बाद तो उनकी हिम्मत खुल गई, एल्यूमिनियम खरीदेंगे, और खुद बैठकर एल्यूमिनियम कितना चाहिए कैलकुलेट किए, एल्यूमिनियम खरीद के लाए। उसके बाद शीशा ग्लासेस खिड़की पे जो लगते हैं मॉल में, वो खरीद के लाए। एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे कहा कि इनके 15 लाख रुपया बच गए। 15 लाख रुपया इसलिए बचे कि इन्होंने अपने पैसे पे नज़र रखी, लगाम रखी, खुद मजदूरी की, खुद भागदौड़ किया। ये नहीं कि नौकर के हवाले, दलाल के हवाले, एजेंट के हवाले, सैंपल देखा, टेबल पे बैठ कर चाय पीते पीते, पेप्सी पीते पीते, कौन खाते खाते ये ले लो, वैसा नहीं होता है। जूते रगड़ने पड़ते, जूते घिसने पड़ते हैं, तब जाकर आपके परचेसिंग पावर और आपकी हिकमत में इजाफा होगा। हिकमत कहते हैं इसी को हिकमत कहते हैं कि समझदारी से अपना पैसा खर्च करो। तो उम्मीद है कि आप अपना हिसाब लिखना शुरू करेंगे। स्मार्ट बिजनेसमैन होने का ये नुस्खा मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया। और साथ ही मैं फिर आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, याद दिला दूं, मेरा कोर्स है बिजनेस लर्निंग कोर्स और सेल्स ट्रेनिंग कोर्स। अगर आप फ्रेशर है, सेल्स ट्रेनिंग कर लीजिए, कोर्स में आपकी आमदनी शुरू हो जाएगी एक बार। और अगर आप बिजनेसमैन ऑलरेडी है तो मेरा कोर्स अटेंड कीजिए, इंशाल्लाह फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इसमें आपको मज़ा आएगी। और आने वाले दिनों में बिजनेस सेलिंग स्ट्रेटजीज़ पे मैं एक सेमिनार करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप लोग शिरकत फरमाएंगे। सेमिनार, लाइव सेमिनार, वेबिनार नहीं, कहीं पे कॉन्फ्रेंस रूम लिखेंगे हम लोग और वहाँ पे इंशाल्लाह करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।